रात के ठीक 12 बज चुके थे। कॉलेज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई किताबों की गंध और नमी भरी हवा बाहर आई। ईएमएफ मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। टिक टिक। तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी बोर्ड, बस डर जो हर साल पिछली बैच से अगली को सौंप दिया जाता था। कुछ लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबके चेहरों पर बस डर का भाव था। अगर सच में वहाँ कुछ है तो आज तक किसी ने पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लोग डरते हैं अभय, डरने की वजह से सवाल नहीं करते। पर डर से सच तो नहीं बदल जाता सिमरन। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के तांत्रिक थे। रात में अभय उनके पास बैठा कहानियां सुनता रहता। हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। अभय ने गांव की औरतों को झाड़ फूंक के बाद सांस लेते देखा था। कई लोगों को उसके दादाजी ने बचाया था, पर अभय के लिए वो सब अब भी सवाल थी। अगर हम सिर्फ देखने जाएं तो? दिन में नहीं, रात में ही जाना होगा, क्योंकि दिन में हमें वहाँ कोई देख सकता है और हम प्रिंसिपल और टीचर्स की परमिशन लेकर जाएंगे। अगले दिन चारों सीधे कॉलेज के प्रशासनिक भवन पहुंचे। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, हम 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहते हैं। वही लाइब्रेरी? सर, कॉलेज में पहले से डर फैला हुआ है। हर साल सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को डराते हैं। अगर हम सच जान ले तो शायद कोई हल निकल सके। नहीं अभय, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। प्रिंसिपल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें एक बात बताता हूँ जिसके बाद तुम ये ख्याल शायद खुद छोड़ दोगे। करीब 12 साल पहले एक जूनियर लाइब्रेरियन था, शेखर को रात की शिफ्ट मिली थी। एक सुबह वो लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। आंखें खुली थी पर बोल नहीं पा रहा था। फिर रात को जब वो लाइब्रेरी में अकेला था, इनके बाद से लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। तुम चारों को मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इससे दूर रहो, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कॉलेज की मनाही के कुछ ही दिनों बाद एक रात जब पूरा कैंपस सो चुका था, एक काली कार कॉलेज के पिछले गेट पर रुकी। कार से उतरे डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता। लाइब्रेरी यही है? हाँ सर, जिस जगह से सब डरते हैं। तो फिर डर को काम पर लगाते हैं। लाइब्रेरी का दरवाजा कई सालों बाद खुला। अंदर धूल, सड़न की बू और बंद हवा। यहाँ तो सांस लेना भी भारी लग रहा है। जहाँ सांस भारी लगे वहाँ कुछ दबा हुआ होता है। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा, मोमबत्तियां और नमक। हमारे अलावा कोई भी आवाज होगी वो रिकॉर्ड होगी। बीप बीप बीप। मीटर की सुई अचानक ऊपर गई। सर, अभी तो कोई वायर भी नहीं है यहाँ। बिल्कुल, यही हमें देखना है। अचानक लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट जली और 1 सेकंड में बुझ गई। उस रात वो ज्यादा समय तक वहां नहीं रुक सके। सुबह होने से पहले उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकलना पड़ा। दूसरी रात डर तैयार था, कैमरे सेट थे, रिकॉर्डर ऑन था। तभी एक किताब अचानक शेल्फ से गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये किताबें कैसे गिरी? रोहन ने मोबाइल निकाला, पर मोबाइल में बस 20% बैटरी बची थी। सभी के फोन बंद हो गए। इसी बात का डर था, ऊर्जा खींची जा रही है। रिकॉर्डर चल रहा था। अचानक कुछ फुसफुसाहट रिकॉर्डर पर आने लगी। सबकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तीसरी रात कुछ बदल गया। जब वो लाइब्रेरी के पास गए तब दरवाजा खुला था। वो अंदर घुसे तो लाइब्रेरी में सब चीजें बिखरी पड़ी थी। सिद्धार्थ ने ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर सेट किया, पर आज दोनों यंत्रों में ज्यादा हलचल थी। उन्हें ठंडी हवा लग रही थी और उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब? तीसरे दिन वो वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। अगले दिन से कॉलेज में अजीब होने लगा। क्लासरूम में आखिरी बेंच पर कोई बैठा दिखा। वॉशरूम में बंद दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज हुई। कैंपस में रात को किसी लड़की की रोने जैसी आवाजें आने लगी। स्टूडेंट्स की टीचर्स और प्रिंसिपल को शिकायतें जाने लगी। डर अब छुप नहीं रहा था। कॉलेज प्रशासन ने चारों को फिर बुलाया। कॉलेज कैंपस में जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें आ रही है। अब सच बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया है? सर, हमने लाइब्रेरी खोली थी। सब कुछ बता दिया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ के बारे में, तीनों रातें, रिकॉर्डिंग की आवाजें। अगर ये सब यही नहीं रुका तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जो कुछ चल रहा है उससे बच्चों की जान को खतरा है। अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे।
कॉलेज प्रशासन डॉक्टर सिद्धार्थ को फिर बुलाता है। डॉक्टर, अब इससे रोका कैसे जाए? इसे रोकने से पहले समझा जाना चाहिए। मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है, सत्यदेव बाबा। अगर कोई इस आत्मा की सच्चाई जान सकता है तो वही है। आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। ये सुनते ही प्रिंसिपल के हाथ कांप गए। बाबा सबसे पहले सीधे 3rd फ्लोर लाइब्रेरी की ओर गए। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। दरवाजे पर पहुंचते ही वो रुक गए। यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने जमीन पर नमक की रेखा खींची, मोमबत्तियां जलाई और आंखें बंद कर ली। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई। अचानक रिकॉर्डर में एक साफ आवाज आई, मुझे यहाँ बांध दिया गया। सबकी सांसें रुक गई। मैं यहाँ लाइब्रेरियन थी। 20 साल पहले एक प्रोफेसर, गलती मेरी नहीं थी। आवाज टूट रही थी। एक रात यही मुझे कमरा एकदम सन्न। इसे आत्महत्या बताया गया था, पर यह हत्या थी। बाबा ने बताया, ना सही अंतिम संस्कार, ना कभी सच सामने आया, ना किसी ने इसके लिए न्याय मांगा। इसलिए आत्मा यहीं अटक गई है। और जब अभय और उसके दोस्त लाइब्रेरी में घुसे तो वो जाग गई। आज रात यही विधि होगी। उस आत्मा का नाम उच्चारित किया गया। उसके लिए नए कपड़े, दिया और जल लाया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने रिकॉर्डर ऑन रखा। बाबा ने उस आत्मा के अंतिम संस्कार की विधि पूरी की और उसे मुक्ति दिलाई। इसके बाद लाइब्रेरी में शांति हो गई।